हेलो गाइस, नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं दिनेश बेलवाल और स्वागत करता हूं आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल बैटन एजुकेटर पर। तो दोस्तों, आज लाया हूं मैं एजुकेशनल रिलेटेड वीडियो आपके लिए, जिसमें कि बहुत ही शानदार खुशखबरी है पूरे उत्तराखंड के बेरोजगार भाइयों के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए भी और बेरोजगार युवा युवतियों के लिए भी बहुत ही शानदार खबर है। एक दो तीन खबरें हैं और साथ में जो है तो आयोग के सचिव महोदय का इंटरव्यू भी है। तो आप बने रहे वीडियो में अंत तक। इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है, पर वो तभी मिलेगी जब आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो दोस्तों देखो, यहाँ इसमें लिख रखा है 2348 पदों पर 12 मार्च के बाद होगी भर्ती। आपको पता है कि उत्तराखंड में अभी चुनाव का दौर चल रहा था और आचार संहिता लगी हुई थी, इसलिए जो है तो यहाँ पर भर्ती जो प्रक्रिया हो रही थी वो ठप पड़ी हुई थी कुछ दिनों से। तो जो भी इन्होंने भर्ती प्रक्रिया चलाई है वो ठप होने के कारण अब वो फिर दोबारा से 12 मार्च के बाद उन पर कार्रवाई शुरू होगी। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, प्रदेश भर के जिन अभ्यर्थियों ने दिसंबर 2021, जनवरी एवं फरवरी 2022 में विभिन्न विभागों के रिक्त पदों के लिए आवेदन किया था, उनकी भर्ती परीक्षा 12 मार्च के बाद फिर से आयोजित होंगी। 15 विभागों के समूह ग के 2348 पदों पर भर्ती परीक्षा के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग व्यापक तैयारियां कर रहा है। इन रिक्तियों के लिए अभी तक 1.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आयोग की वेबसाइट पर आवेदन कर लिया है। कुछ पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 12 मार्च तक निर्धारित है, इसलिए इच्छुक अभ्यर्थी के पास आवेदन करने के अभी भी मौका है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने दिसंबर से पहले जो भर्ती परीक्षा आयोजित कर ली थी, उनके परिणाम जारी करने के चुनाव आयोग की अनुमति मांगी थी, लेकिन फिलहाल आयोग ने अनुमति नहीं दी। तो जो चुनाव आयोग था उसने इनकी अनुमति नहीं दी, क्योंकि हमारा जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है वो बहुत बढ़िया काम कर रहा था। बीच में वो रिजल्ट निकालना चाह रहे थे, उन्होंने चुनाव आयोग से अनुमति भी मांगी, लेकिन वो अनुमति उन्होंने दी नहीं। इसलिए उन्होंने अब आयोग 12 मार्च के बाद भर्ती परीक्षा आयोजित करने के अलावा पूर्व में हुई भर्ती परीक्षा के परिणाम भी घोषित करेगा जल्दी से। तो इन पदों के लिए आवेदन मौका अभी है दोस्तों, जिन जिनके पास वो कर सकते हैं। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो पुलिस विभाग के जितने भी ये पद हैं, अभी मैं आपको इनके बारे में भी जानकारी दूंगा क्या इनके वो है। और जो बाकी गन्ना निरीक्षक के पद 48 पद, विभिन्न विभागों में कनिष्ठ अभियंता के 76 पद, मत्स्य निरीक्षक के 28 पद, राजकीय पर्यवेक्षक के 28 पद, दुग्ध पर्यवेक्षक के 9 पद इत्यादि जो भी ये हैं, इनके फॉर्म ऑलरेडी भर चुके हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आचार संहिता हटने के बाद भर्ती परीक्षा आयोजित करने के आयोग ने शुरुआत की तैयारी की है। मत्स्य निरीक्षक पद के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 5 मार्च निर्धारित की गई है। यहाँ पे लिख रखा है, चुनाव आचार संहिता से पहले आयोग ने करीब 15 विभाग की रिक्त 2300 से अधिक पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी। कुछ रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 12 मार्च है। दिसंबर व जनवरी में जिन रिक्तियों के आवेदन फॉर्म भरे जा चुके हैं, आचार संहिता के बाद पहले उन पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। अप्रैल आखिरी तक सभी भर्ती परीक्षाओं का संपन्न करने की कोशिश की जाएगी। ये संतोष बडोनी जी के बयान है इसमें। और अभी उनके जो इंटरव्यू है उसको भी मैं अभी आपको सुनाऊंगा। तो चलो वहाँ पर चलते हैं। मैं वहाँ पर आपको बता रहा था कि पुलिस के बारे में आपको न्यूज़ दूंगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि कांस्टेबल और उप निरीक्षक के पदों पर अब 3 मार्च तक आवेदन की तिथि। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कांस्टेबल के 1521 और उप निरीक्षक के 221 पदों पर मांगे हैं आवेदन। ठीक है, तो इनको अब इन्होंने इसकी जो डेट थी वो एक्सटेंड कर दी और वो 3 मार्च तक बढ़ा दी उसकी। पुलिस विभाग के भविष्य बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए अच्छी खबर है। जो अभ्यर्थी किन्हीं कारणों से कांस्टेबल और उप निरीक्षक के पदों के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे, वह अब 3 मार्च तक 3 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि कांस्टेबल के 1521 पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 16 फरवरी थी, जबकि उप निरीक्षक के लिए 21 फरवरी तक आवेदन करने थे। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी विधानसभा चुनाव प्रक्रिया के चलते मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, EWS आदि प्रमाण पत्र नहीं बनाए, क्योंकि उस समय तो सभी चुनाव ड्यूटी में लगे हुए थे, इसलिए जो है तो उनको बनाने में दिक्कत आई। तो आयोग ने इन दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए आवेदन की तिथि बढ़ा दी। तो दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो भी कैंडिडेट अभी तक, जो भी युवा अभी तक जो है तो इन फॉर्म को नहीं भर पाया है, उसको 3 मार्च तक एक बहुत बढ़िया मौका मिल गया है। आप इस फॉर्म को भरें और इसके लिए तैयारी करें। अब मैं आपको ले चलता हूँ एक और खबर पर। ये तो बहुत ही शानदार खबर है, खास करके उत्तराखंड के युवाओं के लिए, क्योंकि उत्तराखंड में एक फौज और एक होटल ही ऐसे व्यवसाय हैं जिनमें लोग जाना ज़्यादा पसंद करते हैं और जाते भी इसी में हैं। तो इसके लिए आपके लिए खुशखबरी है कि गढ़वाल मंडल में सेना भर्ती रैली 3 जून से। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 जून से भर्ती है। गढ़वाल मंडल के 7 जिलों के लिए सेना भर्ती रैली 3 जून से शुरू होगी। रैली में शामिल होने के लिए पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 4 अप्रैल से शुरू होगी। सेना भर्ती कार्यालय लैंसडौन की ओर से भर्ती रैली के नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो 18 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 19 मई को रैली में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे और भर्ती की रैली कोटद्वार में 3 जून से 17 जून के बीच आयोजित होगी। भर्ती सोल्जर जीडी, ट्रेड्समैन, टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट के पदों के लिए होगी। क्लर्क के लिए 162 सेंटीमीटर, इंडियन गोरखा के लिए 157 सेंटीमीटर और अन्य पदों के लिए 163 सेंटीमीटर हाइट होना जरूरी है। तो सभी को पता है, जो फौज की तैयारी कर रहा होगा उसको पता है कि कितना साल की उम्र चाहिए और कितना हाइट चाहिए, कितना वेट चाहिए, ये सब बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी किसी को लगता है तो अपने कमेंट डालें, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि फ़ौज में जाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, किस प्रकार से टेस्ट होता है, और ये सब मैं आपको डिटेल से जानकारी दूंगा। तो भर्ती में देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी, चमोली और रुद्रप्रयाग के युवा शामिल हो सकते हैं। सभी अभ्यर्थियों को ईमेल पर एडमिट कार्ड भेजे जाएंगे। अभ्यर्थियों को सभी दस्तावेजों की 2-2 फोटोकॉपी, मूल दस्तावेज यानी कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है को लेकर भी भर्ती स्थल पर पहुँचना होगा। इसके अलावा 25 कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लेकर जाने होंगे। जिस भी भाई ने अभी तक ये न्यूज़ नहीं पढ़ी है वो अपने आसपास से दोस्तों से कलेक्ट करके न्यूज़ और उसके संपर्क में रह करके इसके बारे में जानकारी ले सकता है। और अगर किसी को जानकारी लेनी है तो मेरे YouTube में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना सकता हूं और वीडियो बना करके आपको बता सकता हूं कि क्या किस प्रकार से इसमें कार्रवाई होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी खबर आज की। और अब मैं आपको संतोष बडोनी जी का, जो कि सचिव है हमारे अभी प्रेजेंट टाइम पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के, उनके जो इंटरव्यू हैं, जो उनके मुखा बिंदु से जो उन्होंने बताया है कि अभी तक हमने क्या क्या किया है, कितने लोगों को नोटिफिकेशन मिला, वो हमने जो है तो नौकरी दी है अभी तक, और कितने लोगों ने अभी तक परीक्षाएं दी हैं, वो सब उन्होंने अपने मुख जबानी बोला। अगर पिछले 5 साल का आप डेटा पूछते हैं तो लगभग 8,000 संस्तुतियाँ हमने की हैं, चयन जिनकी रिकमेंडेशन यहाँ से जा चुकी है, और लगभग 9,000 भर्तियाँ हमारे यहाँ लगभग पेंडिंग हैं, जिनको अलग अलग स्तर पर हैं। जैसे करीब 2,500 पदों का अभिलेख सत्यापन वगैरह होना है, उनको जाना है, वो 1-2 महीने में हो जाएंगे। उसके अलावा करीब 2,500 पदों का परिणाम जारी होना है, वो भी आचार संहिता के तुरंत बाद हो जाएंगे। और उसके अलावा लगभग 5,000 भर्ती ऐसी हैं जो अभी फॉर्म भरने में और दूसरी प्रक्रिया में पेंडिंग है। उसमें अभी हमने आपके माध्यम से अभ्यर्थियों को भी बताना चाहूँगा कि उसमें अभी हमने बच्चों को 10 दिन का टाइम और दिया है आवेदन भरने के लिए, क्योंकि कैंडिडेट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि साहब इस बीच जो रेवेन्यू सिस्टम है, जो तहसीलें हैं, जो SDM ऑफिस हैं, वो सब व्यस्त रहे हैं और उन्हें सर्टिफिकेट लेने वगैरह में कठिनाई हुई है। तो हमने उन्हें 10 दिन का समय और दिया है। तो 3 मार्च को इसका आवेदन अंतिम तिथि हो जाएगी, अब जो विस्तारित तिथि है, और उसके बाद अप्रैल मिड तक या अप्रैल के लास्ट तक इसका फिजिकल भी कंप्लीट हो जाएगा। कितने पद हैं? और इसमें 1521 पद पुलिस कांस्टेबल के हैं, जिसमें PSC भी इंक्लूडेड है, और 271 पद SI के हैं, जिनमें PSC का गुलमन नायक भी इंक्लूडेड है। मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक, क्योंकि जो अगर आप पूरे 20 सालों का 21 सालों का ये देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि इन 5 सालों में सबसे अधिक भर्तियाँ हुई हैं, यहीं इसी आयोग से नहीं, लोक सेवा आयोग से भी और दूसरे आयोगों से भी। तो वो सबसे अधिक, अगर पिछले किसी 5 साल का आंकड़ा आप देखेंगे तो ये सबसे अधिक भर्तियाँ हुई। दूसरा ये है कि हमारे ही आयोग से पिछले 5 सालों में लगभग 19,000 पदों का विज्ञापन चयन अलग अलग प्रक्रियाओं में ये कंप्लीट हो चुका। विज्ञापन तक आप मानेंगे तो ये 19,000 पदों का विज्ञापन हो चुका है, जिसके अलग अलग श्रेणियाँ हैं, कुछ चयनित हो गए, कुछ चयनित होने की प्रक्रिया में हैं। तो इस लिहाज से ये सबसे बड़ा, इस 5 साल का सबसे बड़ा डेटा हमारे आयोग का है, जिसमें भर्तियों का नंबर इतना आता है। LT भर्ती का हमने परिणाम जारी कर दिया था 2 विषयों में, आर्ट में और हिंदी में माननीय न्यायालय से स्थगनादेश है, तो उनका हमने अभिलेख सत्यापन नहीं लगाया है। बाकी सबका अभिलेख सत्यापन मार्च के महीने हो रहा है और उसके बाद उनकी रिकमेंडेशन चली जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से थी न्यूज़ आज। आशा करता हूँ कि आप सभी का दिल खुश हो गया होगा सुन करके। 12 मार्च से बम्पर तरीके से कार्रवाई होने वाली है भर्तियों पे, और गढ़वाल मंडल में जो है तो एक भर्ती रेला आने वाला है, जिसमें बहुत सारी युवाओं का सपना पूरा होगा। तो आपने संतोष बडोनी जी की भी बयान सुनी दिए होंगे कि अभी तक कितने लोगों ने जो है तो नौकरी पा ली है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मेहनत करेगा उसको तो पक्का कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, इतनी जानकारी पर्याप्त है।
फिर मैं अगली वीडियो आपके लिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी वाली लाने वाला हूं। तो तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको अगली वीडियो इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आने वाली है वो मिल सके। और जिसको भी कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट लिखना, मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपकी सहायता कर सकूँ। तो फिर मिलते हैं इसी प्रकार की शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।